पाक फौज के 3 जवान खाके वतन पर कुर्बान। फितना हिंदुस्तान की आईजी से सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां टकरा गईं। मस्तूंग में धमाके में मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर समेत 3 फौजी जवान शहीद। शोहदा में नायक इब्ने अमीन और लांस नायक मोहम्मद यूनुस शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द मारे गए। आईएसपीआर ने बताया सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की ये कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। रूसी तेल की खरीदारी पर अमेरिका ने भारत का तेल निकाल दिया। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया। मजीद 25% टैरिफ का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी। ट्रंप ने ऐलान किया भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। रूस से कुर्बत पर सजा दी जाएगी। अमेरिकी सदर ने भारत पर मौशी दबाव बढ़ा दिया। बैनुल-अक़वामी हंगामी इख्तियारात के तहत सख्त तिजारती इक़दामात लागू किए। भारत पर इजाफी तिजारती पाबंदियां भी लगा दी। रूस से तेल की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी आई। सदारती हुक्मनामे में रूसी फेडरेशन की पॉलिसीज अमेरिका के लिए खतरा करार दी गई। नया टैरिफ 21 दिन बाद लगेगा। ट्रंप इंतजामिया ने खबरदार किया भारत ने रूस से तेल की खरीदारी ना रुकी तो मजीद टैरिफ लगेगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने तज़किये में कहा सदर ट्रंप ने पाकिस्तान से बेहतर मुआहदे कर लिए। अमेरिका और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के 5 दौर हुए लेकिन तिजारती मुआहदा ना हो सका। भारत पर टैरिफ में इजाफा, कांग्रेस की मोदी पर तनकीद। कहा नरेंद्र मोदी ट्रंप का नाम तक नहीं ले रहे, कुछ हिम्मत दिखाएं, ट्रंप को जवाब दें। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा भारतीयों बराए मेहरबानी इस बात को समझो मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। सदर ट्रंप की बार बार धमकियों के बावजूद मोदी की जवाब न देने की वजह अडानी के खिलाफ जारी अमेरिकी तहकीकात हैं। मोदी और अडानी को डर है कि कहीं रूसी तेल के सौदों में माली ताल्लुक आया ना हो जाए। पाकिस्तान का भारत में हॉकी एशिया कप खेलने से इनकार, भारतीय मीडिया का दावा। रिपोर्ट्स में कहा गया पाकिस्तान हॉकी टीम इवेंट खेलने भारत नहीं आएगी। बांग्लादेश को पाकिस्तान के मुतबादिल के तौर पर इवेंट में शामिल किया जाएगा। पीएचएफ सेक्रेटरी राना मुजाहिद ने एआरवाई न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा अभी इवेंट में शिरकत से मना नहीं किया, हमें सिक्योरिटी और वीजे की जमानत दी जाए। एशियन हॉकी फेडरेशन से राब्ते में हैं। जरा एशियन हॉकी फेडरेशन ने भारतीय मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी। डीजीआईएसपीआर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों को झूठ करार दे दिया। दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। फील्ड मार्शल के बारे में सदर बनने की बातें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने खुसूसी इंटरव्यू में सवाल किया पाकिस्तान भारतीय फौजी कार्रवाई पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा हम इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से आगाज करेंगे। शुरुआत भारत के अंदर गहराई में हमला करने से होगी। भारत को ये समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। $2,000 अरब प्लस की करप्शन हुई है पिछले 2-3 सालों में। जितने पार्लियामेंटेरियंस के फंड्स वगैरह मिलते हैं नेशनल असेंबली में सेनेटर्स को और प्रोविंशियल असेंबली को, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके अंदर करप्शन वगैरह हुई है। गुज़िश्ता 2 से 3 साल में 2,000 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन हुई। प्रोग्राम खबर में बड़ा इंकशाफ। मेज़बान मोहम्मद मालिक ने बताया जून जुलाई में बड़ी शख्सियत ने मीटिंग की जिसमें 2,000 अरब करप्शन का बताया गया। बड़ी शख्सियत ने हिदायत दी फहरिस्तें बनाएं किन लोगों ने बहुत ज्यादा करप्शन की। कई ब्यूरोक्रेट्स सियासतदानों ठेकेदारों की फहरिस्त तैयार की जा रही है। फैक्टिव सेल मुतारिक हो गया। एजेंसीज को भी टास्क दे दिया गया। बड़े फैसले कर लिए गए। पहली तरजीह 500 अरब की रिकवरी होगी। फसादी क्या जाने खिदमत का मजा क्या होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपना घर स्कीम तकरीब से खिताब। कहा इस वक्त मुल्क अहल और काबिल हाथों में है, चाहे वो अस्करी क़यादत हो या सियासी। पाकिस्तान और पंजाब का मुकद्दर अब साजिशों के नहीं खिदमत के हाथों में जाएगा। आईजी पंजाब को कह रही थी आप कल एहतजाज इंतजार करते रहे, कोई नहीं आया। लोगों को अकल आ गई। गालम गलोच गिरबान पकड़ लो वाली सियासत हमारी कारकर्दगी से दफन हो गई। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ है। रमज़ान साल के आखिर तक 1 लाख घर तैयार हो जाएंगे। दुनिया में इस हाउसिंग मॉडल की मिसाल दी जाएगी। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। दोनों ने इलेक्शन कमीशन के नाअहली का फैसला पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब कहते हैं फैसलाबाद केस में गवाहों ने उनका नाम नहीं लिया, फिर भी उन्हें सजा सुना दी गई। जेल में तो नवाज शरीफ और जरदारी को होना चाहिए, ये चीनी चोर हैं, इनके शुगर मिले हैं। पेशावर हाईकोर्ट ने जरताज गुल और शिबली फराज को 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत दे दी।
दोनों को 11 अगस्त तक मुतल्लिका अदालत में पेश होकर अपील दायर करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के नाअहल 5 अरकान के फैसले से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन के पास आज खुद डायरेक्ट नोटिफिकेशन करना कोई इख्तियार नहीं है। हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे, हमारे दोनों अपोजिशन लीडर है, इंशाल्लाह ताला वही अपोजिशन लीडर रहेंगे और उनके जो सीट्स है वो सीट उनके लिए रिजर्व है इंशाल्लाह ताला। सेनेट और कौमी असेंबली में मुतबादिल नहीं ला रहे, दोनों अपोजिशन लीडर वही रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन कमीशन के पास बराह रास्त नोटिफिकेशन के इख्तियार नहीं। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में पीटीआई अरकान की पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई अरकान ने पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट जाने से रोक दिया। पीटीआई अरकान असेंबली ने पार्लियामेंट के मरकजी गेट पर ही एहतजाज किया और वापस पार्लियामेंट हाउस चले गए। फोरम नहीं है कि हम यहाँ बैठ के डिसाइड करें कि ये प्रोसिक्यूशन किस तरह होनी, ये प्रोसिक्यूशन किस तरह नहीं होनी। इस फोरम पे इसको पॉलिटिसाइज करने से केसेस के फैसले नहीं होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असेंबली में अपने अरकान के नाअहली का तस्करा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा यह फोरम 9 मई के मुकदमात का नहीं है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अदालत से रुजू करें। जहां तक असेंबली चलाने की बात है तो बैठकर तजावीज दें। इस्लामाबाद में बारिश से फिर सैलाब आ गया। मारगला की पहाड़ियों से आने वाले रिले से बरसाती नालों में तुग़यानी। इस्लामाबाद के इलाका न्यू चट्टा बख्तावर ज़िराब गाड़ियां तैरती रहीं। शहरियों को जान बचाने के लिए छत पर चढ़ना पड़ा। इंतजामिया का फौरी एक्शन, मुतासा इलाका 5 घंटे में क्लियर कर दिया गया। रावल डैम में पानी की सतह बढ़ने पर खोले जाने वाले स्पिलवे बहाव मामूल पर रन के बाद बंद कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने बारिश के बाद इस्लामाबाद के मुतासिर इलाकों की सूरत-ए-हाल का नोटिस ले लिया। नशीब इलाकों में मुकीम आबादियों के लिए हिफाजती इक़दाम की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाबी सूरत-ए-हाल और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए कमेटी कायम कर दी। चकवाल और तलगंग में 4 बच्चे डूबकर जाँ बहक। 2 भाई नहाते हुए भुल्लूमार डैम में डूबकर जाँ बहक हुए। 2 बच्चे चकवाल के सरपाक डैम में डूबकर जान की बाजी हार गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,45,000 पॉइंट्स की सतह बोर कर ली। इंडेक्स में 2051 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर-ए-आज़म का इजहार इत्मीनान, कहा कारोबार में तेजी सरमायाकारों की हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद की अक्कास है। सरमायाकारी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना तरजीह है। FBR में इस्लाहात से टैक्स निज़ाम में बेहतरी और ताजर बरादरी को सहूलत मिली। कराची में शहरियों के हाथों एक डाकू हलाक, दूसरे की हालत घायल। औरंगी टाउन सेक्टर 7 में 3 डाकू मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान लूटने पहुंचे, एक भाग गया। शहरियों ने डाकुओं को बदतरीन तशद्दुद को निशाना बनाया। मुबीना डकैतों के तशद्दुद से दुकानदार भी जख्मी। हैदराबाद में मुबीना पुलिस मुकाबला, डाकू मारा गया, साथ ही फरार। GOR पुलिस का GCD ग्राउंड के करीब मुकाबला हुआ। हलाक डाकू आशिक के लिए कई मुकदमात में मतलूब था। मुकाबले से कुछ देर पहले डकैती की वीडियो भी सामने आ गई।